नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN। नाज़रीन, इस वीडियो से पहले हमने सेनेट इंतखाबात यानी चेयरमैन के इंतखाबात के दौरान जो पोलिंग बूथ में कैमरा लगाए गए थे उसके हवाले से आपको तफसील बताए। अब वो कैमरास उतर गए हैं सेनेट में। अपोजिशन व हुक्मरान जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। उन कैमरास के हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और ख़ास तौर पे हुकूमत ने जो मज़ाक़ा ख़ेज़ मौक़िफ़ इख्तियार किया है, अपनी ज़िल्लत यानी ऐवान बाला का तक़द्दुस पायमाल होना, इसका मतलब है कि उस ऐवान के तमाम मेंबरान का इस्तिक़ाक़ मजरू होना, उस पे वो दांत निकाल रहे हैं हुक्मरान जमात के जो सेनेटर्स हैं। और अपोजिशन पे इल्ज़ाम धर दिया है कि वो सारे इस मामले में मुलविस हैं, यानी उन्होंने ड्रामा रचाया है, उन्होंने ही जो कैमराज फिट किए हैं। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन ये कैमराज उतर चुके हैं। नया पोलिंग बूथ बन रहा है जिसकी निगरानी मतलब जायज़ा अपोजिशन के सेनेटर्स और हुकूमत के सेनेटर्स लेंगे। लेकिन ये सब कुछ किसने किया, ये ऑपरेशन क्यों करना ज़रूरी थी, इसके मकासद क्या थे और किन किन ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद ये ऑपरेशन करना नागुज़ीर समझा गया या ज़रूरी समझा गया, उसके मकासद क्या हैं। मकसद फ़कत एक ही हो सकता है कि जो हुक्मरान जमात के सेनेट चेयरमैन के उम्मीदवार सादिक संजरानी, जिसको शेख रशीद रियासत के उम्मीदवार कहते हैं, उनको जितवाना है। और फिर रियासत के उम्मीदवार को जितवाने के लिए रियासती इदारे ये तमाम तर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेनेट के मुक़द्दस ऐवान जो कि पार्लियामेंटी डेमोक्रेसी सिस्टम में ऐवान बाला कहलाया जाता है, उसकी इस तरह से तज़लील और इस तरह से हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है, तज़लील को और तज़लील करने वालों को। इस पे आम जो फहम है, जो कॉमन सेंस का बंदा है या जो आम जमहूरी बंदा है, जमहूरी सोच का बंदा है, उसको भी शर्म आ रही है। लेकिन ये जो शिबली, फराज, जावेद, ये जो सेनेटर इनके जितने भी हैं, जावेद फैसल जावेद, ये ढीठ बन के दांत निकाल के ये कह रहे हैं कि ये सारा हुकूमत का क्या दरा है। ये इनके मकासद, इस मकासद क्या हैं, इस पर अपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल आया, वो भी हम आप इसको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ताज़ा वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और आपकी जो राय है उसका इंतज़ार रहेगा कमेंट्स में। तो नाज़रीन, ये जो खुफिया तरीके से वोट जांचने के लिए, वोट निगरानी के लिए जो कैमराज लगाए गए थे, वो कैमराज आज हटा दिए गए हैं। दबंग सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने ये बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है और ये कैमरा उनके मुंह पे मारे हैं जिन्होंने जाके लगाए हैं। मुसद्दिक मलिक और जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया सादिक संजरानी, जिसके पास कल तक कुंजी चाबियाँ थी सेनेट की, उस पे कि वो नाअहल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने ये कैमराज लगाए और हकीकी तौर पे वो नाअहल हो भी सकते हैं अगर यहाँ पे पाकिस्तान में इदारे, इंसाफ के इदारे ख़ास तौर पे वो आज़ाद हों, गैर जानिबदार हों, क्योंकि ये मुदाखलत है। और आइन में खुफिया वोटिंग की अगर बात की गई है तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है, इलेक्शन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जो ज़िम्मेवार थे, ज़िम्मेवार सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी था। अगर हुकूमत चाहे तो सेनेट के सेक्रेटरी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस पर सुओ मोटो ले सकती है, क्योंकि आइन, कवानीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इलेक्शन कमीशन के कवानीन, इलेक्शन कमीशन के फैसलों की ये सरासर खिलाफ वर्जी है, वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। लेकिन होना कुछ नहीं है, होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मतलब जिन्होंने भी किया है वो न आइन को मानते हैं, न जमहूरियत को मानते हैं, न वोट को मानते हैं, न पब्लिक को मानते हैं, न डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानते हैं, न कवानीन को मानते हैं। अगर ये कुछ सब कुछ मानते हैं तो फिर ये लोगों को जो फ़ोन करना और अक़लियत के बावजूद अपना नामिनेट बंदा करना चेयरमैन सेनेट के लिए और फिर ये दावा करना, जहां वज़ीर-ए-आज़म 47 वोटों पे ये क्लेम कर दे, इमरान खान का कल का बयान है कि हम जीत जाएंगे सेनेट के इंतखाबात में, और ये मतलब कि वो हंसी का मकाम था, एक मज़ाहिया किस्म का बयान था कि 2.25 सालों में हम जो अवामी
بہتری یا فلاح بہبود کی قانون سازی اس لیے نہیں کر سکے کہ سینٹ میں ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی، لیکن اب سینٹ میں اکثریت کے بعد عوامی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی ہوگی۔ تو بھائی جان آپ کے پاس سینٹ میں اکثریت ہے کہاں؟ آپ کے پاس 47 ممبرس ہیں، 47 ممبر ہیں، اور اپوزیشن پی ڈی ایم کے پاس 52-53 ممبران ہیں۔ تو اکثریت تو آپ کو کس نے یہ پاڑا؟ یا فگرس جو تعداد آپ کی میتھمیٹک تو بہت کمزور ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کس کے آشرواد پہ، کس کے کہنے پہ، کس کے تھپکی پہ یہ اس طرح کہا جا رہا ہے کہ ہم سینٹ کے انتخابات، چیئرمین کے انتخابات بھی جیت جائیں گے، سینٹ میں اکثریت بھی حاصل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس 2 سینٹ کے اپوزیشن کے ممبران آ بھی گئے، لیکن پھر وہ بھی دیکھیں نا، آپ کے ہو سکتا ہے کہ کچھ بندے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے دیں سینٹ کے چیئرمین کے لیے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں 2 پریس کانفرنس کی بات کر رہا تھا۔ پہلے پریس کانفرنس کی بات کرتے ہیں۔ شبلی فراز اور فیصل جاوید نے جو پریس کانفرنس تھی وہ ایک بھونڈا مذاق تھا، وہ اپنا مذاق خود اڑا رہے تھے۔ جس ایوان کے وہ ممبر ہیں اس کی تصدیق ہوئی ہے، اس میں رات گئے کوئی سٹنگ آپریشن ہوا ہے، اس میں رات گئے اس کے تالے توڑ کے یا رضامندی سے بوتھ میں کیمراز لگائے گئے ہیں، اور کیمرہ وہ آیا ہوں گے، ان کی نشاندہی ہوگی، ان کی تصاویر آ گئی ہیں، اور اس پہ یہ دانت نکال کے ہنس کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ اپوزیشن کا ڈرامہ ہے، اپوزیشن کر سکتی ہے۔ بھائی اپوزیشن کی رسائی نہیں اس ایوان تک۔ وہ اس کے کل تک صادق سنجرانی چیئرمین تھے، کل تک اس کے سارے انتظامات ان کے پاس تھے، پولنگ بوتھ لگانا، پولنگ کے انتظام کرنا، یہ سارا ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو اپوزیشن کا چلو ٹھیک ہے، انکوائری کروا لیں، CCTV کیمراز ہوں گے، پھر دیکھیں کس نے یہ کیا ہے سارا کام۔ سینٹ کے ایوان میں خود کیمرات لگے ہوئے ہیں، لیکن میں نے پہلے اس ویڈیو سے پہلے کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 3 مارچ یوسف رضا گیلانی کے انتخابات سے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں کہا تھا کہ اپوزیشن پہ پریشرز ڈالنے کے لیے بہت سارے کام ہوں گے، بہت سارے، جس میں ان کو فون کالز آئیں گی، میسیجز آئیں گے، ان کی خود پرسنل لائف کی ہو سکتا ہے ویڈیوز بھی ہے، ان کے خلاف کیسز کے فائل بنیں گے، ان کو دکھائے جائیں گے، ان کو بلیک میل کیا جائے گا۔ لیکن مجھ سے یہ میرے ذہن میں تصور میں نہیں تھا کہ پولنگ بوتھ کے اندر بھی کیمراز لگائے جا سکتے ہیں۔ اب جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ بکاؤ مال ہمارے بندے یہ کر گئے، تو وہ اب مجھے شک پڑتا ہے کہ قومی اسمبلی کے پولنگ بوتھ میں بھی یہ کیمراز لگائے گئے تھے۔ اسی بنیاد پہ شیخ رشید جو انٹیریئر منسٹر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو سب پتہ ہے کہ کس نے ووٹ دیا ہے ہمارے حق میں، یا کس نے حفیظ شیخ کو دیا ہے، کس نے یوسف رضا گیلانی کو دیا ہے۔ یعنی حکومتی کیمپس میں یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے والے، سینیٹر منتخب کروانے والے لوگوں کا عمران خان کو پتہ ہے۔ تو پتہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پھر قومی اسمبلی کے پولنگ بوتھ میں بھی خفیہ کیمرے اس طرح لگائے ہوں جس طرح آج سینٹ کے انتخابات میں لگائے ہیں۔ وہاں اپوزیشن کی طرف سے کوئی اس طرح PDM کی طرف سے ہوشیاری نہیں دکھائی گئی، کوئی مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسا دبنگ وہاں پہ ممبر نہیں تھا جو یہ پکڑ سکے حکومت کی۔ لیکن اب یہ کنفرم مجھے تو 100% یہ شک ہے کہ وہاں بھی کیمرہ لگے ہوں گے۔ تب تو دوسرے دن یا شام کو ہی عمران خان نے کہہ دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ کون سے ممبر، اچھا ان کو نکالا نہیں گیا یہ الگ بات ہے، ان سے اعتماد کا ووٹ لے کے اب بھی وزیر اعظم بن کے وہ بیٹھے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن اب بھی اپوزیشن یہ جو کہہ رہی ہے کہ یہ ہمیں سارا پتہ ہے، لیکن اس پہ جو ریئیکشن اپوزیشن کا آ رہا ہے، اپوزیشن کے ریئیکشن سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ خفیہ ووٹنگ کا سسٹم کو ناکام کرنے کے لیے حکومت نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں اور کیا کیا منہ کی کھانی پڑی۔ پہلے تو انہوں نے ویڈیو چلائیں، ویڈیو چلانے کے بعد یعنی 2018 والے ویڈیو چلانے کے بعد جب وہ کام اس میں نہیں بنا تو صدارتی ریفرنس بھیجا، پھر صدارتی آرڈیننس بھیجا، پھر الیکشن کمیشن پہ وہ پریشرائز ان کو کرنے لگے، پھر الیکشن کمیشن لیکن ایک کے پیچھے ان کو دھچکا لگتا گیا، منہ کی کھانی پڑی۔ آخر میں یوسف رضا گیلانی کا نوٹیفیکیشن رکوانے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اس میں پھر ناکام ہوئے۔ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ ناکام ہوئے، لیکن تمام ناکامیوں کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ادھر خفیہ کیمرے لگائے، اور کیمرہ کی مدد کہاں سے لی گئی؟ جن کے صادق سنجرانی سینیٹر نے، آپ کو پتہ ہے خفیہ کیمرہ، فون بگنگ، فون ٹیپنگ، پیچھا کرنا، ریکی کرنا، یہ کس کا کام ہے اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان سے مدد
मुमकिन तौर पर उनसे मदद ली गई क्योंकि वही एक्सपर्ट हैं, वही फॉलो कर सकते हैं। अब इस ये वीडियो का मकसद क्या हो सकता है, उससे पहले भी मरीम नवाज़ साहिबा का जो ट्वीट है अपोजिशन का, इस पर सख्त रिएक्शन आ गया है क्योंकि चोरी अपोजिशन ने पकड़ी है। तो मरीम नवाज़ कहती है कि आदि सनद याफ्ता वोट चोर हर बार वोट चोरी करने का नया तरीका ढूंढ निकालते हैं मगर रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। मगर अब हालात इतने पतली हो चुके हैं कि एजेंसियों से फ़ोन करवा के गन पॉइंट पर वोट लेने से भी बात नहीं बनी और कैमरे लगाकर अपने ही कारकुनान की जासूसी करनी पड़ गई। लेकिन ऐसी तारीख़ी ज़िल्लत हुई कि तौबा, बिल्कुल तौबा ही है। इन्होंने अभी निगरानी अपने मेंबरान की करनी थी या अपोजिशन की करनी थी। दो ही सूरतें हो सकती हैं, दोनों सूरतें इसमें इसके लिए जो ऑपरेशन ये किया गया, सिटिंग ऑपरेशन था, खुफिया ऑपरेशन था, क्या था, सेनेट ऑपरेशन, इसका कोई नाम होगा ना इस ऑपरेशन का। सेनेट में, सेनेट पोलिंग बूथ में आप खुफिया कैमरा लगाने का एक नाम होगा। हर ऑपरेशन, हर काम का एक नाम दिया जाता है। तो इसका मकसद ये होता है कि जिन लोगों को फ़ोन आए, एक हाफिज़ अब्दुल करीम ने तो फ़ोन की बात खोल के भांडा फोड़ दिया हमारे रियासती इदारों का, लेकिन कई बेचारे सेनेटर्स ऐसे होंगे जिनने बात नहीं की। और इनमें वो बेचारे, आपको पता है कि जो अक़लियती सेनेटर्स हैं उन पे तो फ़कत एक उनकी फ़ोन कॉल बग हो जाए, मतलब रिकॉर्ड हो जाए या उनको बताई दी जाए, या उन पे एक ही इल्ज़ाम अगर लगा जाए तो वो तो ठुस हो जाते हैं, वो तो वोट उनका गया। ऐसे कई तरीके इस्तेमाल किए जा चुके होंगे, कई फ़ोन आ चुकी होंगी। लेकिन ये जो कैमरा लगाए गए थे, इनके दो ही मकसद हो सकते हैं। एक तो मकसद ये हो सकता है कि अगर हुकूमत के अराकीन हैं, सेनेटर्स हैं, वो यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देने जा रहे हैं तो फिर कल उनको ब्लैकमेल किया जाएगा, कल फिर उनके भी खिलाफ केसेस के फाइल खुल सकते हैं। और दूसरा मकसद ये हो सकता है कि जो अपोजिशन के सेनेटर्स हैं उनको, जिनको फ़ोन आए हैं, उनसे कमेंटमेंट उन्होंने कर भी लिए, मतलब दुखी दिल से हाँ कर भी लिए, उनका फिर पता लगाया जाएगा कि आपने वोट अगर नहीं दिया, बेटा नहीं दिया, तो फिर ये नेब का केस भी आपके ख़िलाफ़, ये एंटी करप्शन केस आपके ख़िलाफ़, ये FIA का केस आपके ख़िलाफ़, FBR का नोटिस भी आपके ख़िलाफ़, फिर इदारे जो इस्तेमाल होंगे उनके ख़िलाफ़ उसी सबूत के बुनियाद पे होंगे। तो इसका मकसद यही था। और इसका सबसे बड़ा मकसद यूसुफ रज़ा गिलानी को शिकस्त दिलाने का था, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी के पास अपोजिशन के 52 वोट हैं। और इसका सबसे बड़ा मकसद जो हुकूमती रियासती जिसको कैंडिडेट कहा जाता है, सादिक संजरानी, जो कि असल में इस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट हैं, उनको 47 वोटों के बावजूद उनको जितवाना इस वोटिंग का, इस खुफिया कैमरा का मकसद था। लेकिन अब ताज़ा सूरत हाल ये है कि कैमरा उठ गए हैं, वहाँ से निकल गए, नया बूथ बन चुका है और उसकी निगरानी या उसका जायज़ा अपोजिशन और कौमी असम्बली के जो सेनेट के हुकूमती मेंबर हैं उन्होंने लिया है, इत्मीनान उन्होंने कर दिया है। लेकिन इस सारे हंगामे पे बेइज्जती, बेतौकीरी, बेएहतरामी, तज़हीक सेनेट के ऐवान की हुई है, उनके तमाम मेंबरान की हुई है। अपोजिशन के मेंबरान उसको तज़हीक और बेतौकीरी समझ रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी समझ रहे हैं, लेकिन हुकूमती सेनेटर्स वो दांत निकाल के हंस रहे हैं और इससे अपनी कामयाबी का जश्न भी मना रहे हैं, अपोजिशन को मोरद इल्ज़ाम भी ठहरा रहे हैं। लेकिन तारीख़ सबसे इंसाफ करती है, वक्त सबसे इंसाफ करता है। ये जो कुछ कर रहे हैं इसमें वो उनको नाकामी जो है वो अगर आज उनका मुकद्दर नहीं बनती, लेकिन मुस्तकबिल में बनेगी। और मुस्तकबिल में ये सारे के सारे जो दांत निकालने वाले जो हुकूमती अराकीन हैं, ये रद्दी की टोकरी में तारीख उनको फेंकेगी। आज के लिए इतना ही। 3 बजे हम फिर मिलेंगे सेनेट इंतखाबात में नताइज और उन नताइज के पीछे जो कहानी है उसमें, और जो कामयाबी और नाकामी का जो फ़ैसला आता है उसमें सारे तफसील आपको बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।